भगवान गौतम बुद्ध, त्याचबरोबर या जगामध्ये ज्यांनी सर्वप्रथम पर्यावरणावर आधारित राज्याची स्थापना केली ते सम्राट अशोक, त्याचबरोबर महाराष्ट्राची अस्मिता जाणता राजा छत्रपती शिवाजी महाराज, महान समाजसुधारक राष्ट्रपिता महात्मा फुले व भारत भाग्यविधाता परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, त्याचबरोबर या भारत भूमीवर जन्मलेल्या त्या सर्व संतांना मी अभिवादन करतो ज्यांनी या देशामध्ये मानवता प्रस्थापित करण्यासाठी काम सुरू केलं। त्या सर्वांना या ठिकाणी अभिवादन। त्याचबरोबर आपल्या सर्वांना आज महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 134व्या जयंतीनिमित्त आपल्या सर्वांना जयंतीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। देखिए, आज का जो सवेरा इस भारत भूमि पे 134 साल पहले जो शुरू हुआ, वो सवेरा आज के दिन जैसा ही था, वो हवा भी आज के दिन जैसी थी, मगर उस हवा में एक अलग उमंग थी, उस हवा में एक अलग ताकत थी, क्योंकि उस दिन, आज ही के दिन 14 अप्रैल 1851 में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी जैसे महामानव जी का जन्म इस भारत भूमि पे हुआ। ये धरती 1000 साल से ज्यादा तरस रही थी, क्या ऐसा महामानव इस धरती पे जन्म ले क्या जो इस देश के महिलाओं को मुक्त करे, इस देश के महिलाओं को आजाद करे। इस धरती ऐसे महामानव के प्रतीक्षा में थी जो इस देश के बहुसंख्य लोगों को, जो पिछड़े हैं, मागास है, उनके लिए मुक्तिदाता बने। ये धरती उन हजारों लाखों करोड़ों लोगों के आजादी के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। वो दिन था आज का 14 अप्रैल 1851 का, जिस दिन इस भारत भूमि पर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी का जन्म हुआ। देखो, बिना बारिश के किस तरीके से हम महसूस कर रहे हैं, किस तरीके से ये धरती का हर एक कण, मिट्टी का हर एक कण पानी के लिए तरस रहा है। इस तरीके से 1000 साल से ज्यादा वक्त इस देश के भूमि ने बर्दाश्त किया कि कोई महापुरुष जन्म ले और इस देश में फिर से एक बार मानवता प्रस्थापित करे। और वो महापुरुष कोई दूसरे तीसरे कोई नहीं थे, तो वो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी थे। बाबा साहब आंबेडकर जी को हम जब देखते हैं तो हमें एक अलग सा विश्वास बनता है और हमें लगता है कि किस तरीके से महामानव डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी है। क्या देखो, पत्रकार बाबा साहब आंबेडकर जी को देखता है तो पत्रकार को लगता है बाबा साहब हमारे हैं, क्योंकि बाबा साहब एक पत्रकार थे। इकोनॉमिस्ट जब बाबा साहब को देखता है तो इकोनॉमिस्ट लगता है बाबा साहब क्या है, हमारे हैं, क्योंकि बाबा साहब इकोनॉमिस्ट थे। एक फिलोसोफर जब बाबा साहब आंबेडकर जी को देखता है तो फिलोसोफर को लगता है बाबा साहब आंबेडकर जी हमारे थे, हमारे हैं। उसी तरीके से विद्वान को लगता है, जो ज्यादा डिग्रियां लेता है उसको, ज्ञानी आदमी को लगता है कि बाबा साहब हमारे, क्योंकि बाबा साहब जी ने कितनी डिग्रियां ली, 32 डिग्रियां ली, 4 PhD ली। तो दुनिया भर के सब विद्वानों को लगता है कि बाबा साहब किसके हैं, बाबा साहब हमारे हैं। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की जो जयंती है 155 देशों में बनाई जा रही है, उसका कारण दुनिया भर के विद्वान जानते हैं कि बाबा साहब हमारे हैं। और इसलिए बाबा साहब भारत के होने के बावजूद भी 155 देशों में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी की जयंती हम मना रहे हैं। रायगढ़ में खाली जयंती नहीं मना रहे हैं, और रायगढ़ में भी, आपके रायगढ़ नगर में भी सब समाज के लोग यहाँ बैठे हैं। मुझे बोर्डे साहब ने बताया, वानखेड़े साहब ने बताया कि हमारे इस नगर में सभी समाज के लोग आते हैं और जयंती मनाते। ये क्यों आते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि सभी समाज के लोग क्यों आते? तो सभी समाज के लोग डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी को अपना मानते हैं, उसलिए सभी समाज के लोग यहाँ आते हैं। और आज का जो जन्मदिन है
पूरे भारतवर्ष में, पूरे दुनिया भर में एक हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। देखिए, मैंने कहा कि इकोनॉमिस्ट को बाबा साहब उनके जैसी लगते हैं, इतिहासकार को उनके जैसी लगते हैं, इनको सबको बाबा साहब अपने लगते हैं। मेरे जैसे पानी के ऊपर काम करने वाले इंसान को भी लगता है कि बाबा साहब जो है मुझे पानी जैसा नजर आते हैं। बहुत से कवियों ने अपनी अपनी व्याख्या की है बाबा साहब की। किसी ने कहा कि बाबा साहब मेरे बाप है, किसी ने कहा बाबा साहब मेरी माँ है। मैं कहता हूँ बाबा साहब पानी जैसे निर्मल है। बाबा साहब क्या है? पानी जैसे निर्मल है। पानी हिंदू को भी चाहिए, पानी मुसलमान को भी चाहिए, पानी क्रिश्चियन को भी चाहिए, पानी सिख जैन हर एक को पानी चाहिए। उसीलिए इसी तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का विचार हर समाज को चाहिए। इसलिए हर समाज आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मान रहा है, उनके चिन्हों पे चलने का काम कर रहा है और उनकी जयंती भी मना रहा है। 134 साल के बाद भी क्यों हमें याद आते हैं जब हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, वो कोई भी समाज से क्यों ना हो, वो कोई प्रदेश से क्यों ना हो, जब इस धरती पे शासक जुल्म करेगा तब तक इस देश के सभी लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी एक उम्मीद, एक आशा का किरण बोल के नजर आएंगे। और उसीलिए उस आशा के किरण के कारण ही, उस दीप के कारण ही हम उनकी जयंती आज मना रही हैं। जब भी अन्याय अत्याचार होता है तो सबसे प्रथम किसका फोटो, किसकी तस्वीर हाथ में ली जाती है, तो वो तस्वीर होती है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की। वो तस्वीर है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की। वो नारा है जय भीम का। जय भीम एक नारा नहीं है, जय भीम ऐसा नारा है अन्याय और अत्याचार के खिलाफ एक आगे वाला आदमी सत्य के लिए आगे आए और बड़ी बड़ी सल्तनतों को, बड़े बड़े हुक्मरानों को, बड़े बड़े हुकुमशाहों को चैलेंज करे। वो आवाज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी है, वो नारा जय भीम का नारा है। तो इसलिए हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनानी है। विषमता के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ लड़ने के लिए हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, हमें सभी को चाहिए। जिस तरीके से मैंने कहा पानी सभी को चाहिए, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी भी हमें सभी को चाहिए। भारत का संविधान उसकी मिसाल है। देखो मेरे घर के ऊपर बुलडोजर चलता है तो मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? तो मैं बुलडोजर के सामने जाके खड़ा होऊंगा? नहीं, मैं कोर्ट में जाऊंगा और न्याय मांगूंगा। वो न्याय की व्यवस्था किसने की? वो न्याय की व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने की। नहीं तो इस देश में जिसके मर्जी में आया वो करने का कारोबार था। 1000 सालों तक ये सब कारोबार चला, मगर आज किसी के ऊपर अन्याय होता है तो उसके लिए न्याय के दरवाजे खुले हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में उस तरीके का प्रावधान किया। किस महिला के ऊपर कोई छेड़छाड़ी करता है, कोई बलात्कार होता है, तो उसका परिवार क्या करेगा? उसका परिवार उसके लिए न्याय के लिए लड़ने के लिए फिर से गुहार लगाएगा। मगर ये क्यों हो सकता है? बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के वजह से ये संभव है। किसी के ऊपर भी अन्याय अत्याचार होता है तो उसको न्याय मांगने का अधिकार है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान में वो ताकत है जिसके कारण हम आज न्याय मांग। भारत का संविधान मुझे लगता है हमारे देश के लोगों ने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा। हमने धर्म ग्रंथ पढ़ी है, मगर ये संविधान सब धर्म ग्रंथ से ऊपर है, मगर उसको हम पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे, उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे। ये किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, ये किसी जाति के लिए नहीं है, तो ये भारत को दुनिया की महासत्ता बनाने का एक वो रास्ता है। ये संविधान इस देश में मानवता प्रस्थापित करने का वो किताब है जो इस देश के सभी लोगों को न्याय, समता और समानता, बंधुता के ऊपर चलने की एक प्रेरणा देता है, एक मार्गदर्शक के तौर पे काम करता है। मगर आज इस संविधान के ऊपर भी क्या हो रहा? क्योंकि हम लोग इस संविधान को नहीं समझ रहे हैं और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस संविधान का निर्माण जब किया
तब एक पहला शब्द डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रखा। भारत के संविधान का पहला शब्द क्या है बताइए? संविधान का पहला शब्द क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, आम्ही भारताचे लोग, ये भारत के संविधान का पहला शब्द है। मगर हम सो रहे हैं असंख्य जातियों में, हम सो रहे हैं विभिन्न भाषाओं में, और आज हमें जगना पड़े इस देश को बचाने के लिए, इस देश को आगे लेके जाने के लिए। उसलिए भारत के संविधान का जो पहला शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमें अच्छी तरीके से समझ के लेना पड़ेगा। हम भारत के लोगों को ये शब्द का व्यापक अर्थ समझना पड़ेगा। समझो हमारे राजनेता कुछ नहीं करते हैं, हमारे जो अधिकारी वो कुछ नहीं करते हैं, तो हम भारत के लोगों को आगे आके हमारे देश को बचाना पड़ेगा। ये विश्वास डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को और संविधान सभा के सभी सदस्यों को था, इसलिए उन्होंने इस शब्द को भारत के संविधान का पहला शब्द बनाया। नहीं तो मैं हर बार विदेश में जाता हूँ, वहाँ लोग पूछते हैं आप कहाँ से हैं? मैं कहता हूँ इंडिया से। देश भर में घूमता हूँ, लोग कहते हैं आप कहाँ से हैं? मैं कहता हूँ महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के अंदर लोग पूछते हैं आप कौन हो? प्रश्न भाव आके खड़ा होता है, मैं कौन हूँ? मैं एक इंसान नहीं हूँ, मेरी जाति क्या है, ये पूछने का काम होता है। मगर भारत का संविधान सबको एक धर्म प्रदान करता है, और वो धर्म है भारतीयता, इंडियन, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 3000 से ज्यादा जातियों को एक शब्द के जरिए बांध दिया, और इस देश में एकता प्रस्थापित की, इस देश में बंधुता प्रस्थापित की, और उस कारण आज हम भारत के नाम पे एक है, हम तिरंगे के नाम पे एक है। मगर इस तिरंगे के नाम पे, इस देश के मिट्टी के नाम पे हमें एक करने का किसी ने काम किया है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी है, उनका विचार है। हम 15 अगस्त 26 जनवरी ये दो त्योहार मनाते हैं, और उतने ही बड़े जोर शोर से तीसरा त्योहार कोई बनाते होंगे तो वो है आज का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती।